नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज है 6 जून और 6 जून को लेकर जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, हाल ही में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। तो भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किसको कर दिया दोस्तों? विवेक राम चौधरी जी को कर दिया है। अब भारतीय वायुसेना चर्चा में आ जाती है तो भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था और भारतीय वायुसेना का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान इसके अध्यक्ष का नाम है एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया, यानी कि आर.के.एस. भदौरिया का पूरा नाम मिलता है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये दुनिया की सबसे चौथी बड़ी वायुसेना है दोस्तों भारत की। जो भारतीय वायुसेना है इसका ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। देखिएगा, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH विश्व हॉकी रैंकिंग में चौथे स्थान पर रही। तो FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई। इसमें जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, महिला जो टीम है भारत की उसको 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और पुरुष टीम को कौन सा प्राप्त हुआ है? चौथा। तो अब देख लेते हैं, पुरुष में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ बेल्जियम को, दूसरा ऑस्ट्रेलिया को और तीसरा नीदरलैंड को, और भारत को चौथा और 5वें नंबर पर प्राप्त हुआ है जर्मनी को। इसी प्रकार महिला टीम की बात करते हैं। भारतीय जो महिला हॉकी टीम है उसका नंबर मिला है 9वां नंबर, और जो पहला नंबर मिला है वो मिला है नीदरलैंड की। पहली रैंकिंग है, रैंकिंग में फर्स्ट कौन है? नीदरलैंड। सेकंड पे अर्जेंटीना, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। अब दोस्तों ये FIH चर्चा में आया तो इसके बारे में जान लेते हैं। अभी मैंने बताया इसका पूरा नाम क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसका गठन हुआ था 7 जनवरी 1924 को और पेरिस फ्रांस में तो इसका गठन किया गया था। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए FIH का हेडक्वार्टर कहां पर है तो लुजियाना में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो वर्तमान में CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनका नाम क्या है? थियरी विल। और अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो कि भारतीय रहने वाले हैं। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ और स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, यह दिवस पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पहली बात तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? पहली बार इसको कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। पहली बार इसको ओनली वन अर्थ के बारे में साथ ये दिवस मनाया गया था। अगर बात करें कि इसको मनाए जाने का कारण क्या था तो दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 से लेकर 16 जून 1972 तक मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन में ही इस बात का डिसाइड हो गया था कि भाई 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। अब इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है इसकी जो थीम है, कई बार कोई दिवस पूछा जाता है और दिवस की थीम पूछ ली जाती है। तो इस बार की इसकी थीम क्या है दोस्तों? री इमेजिंग, रिक्रिएट और रीस्टोर, इसकी थीम का नाम है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में नितिन राकेश और जेरी विंड ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता। तो आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 वाला किसने जीता है दोस्तों? नितिन राकेश और जेरी विंड, इन दोनों ने मिलकर जीत लिया है। दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के लिए दिया गया इनको दोस्तों, और उस पुस्तक का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में पाकिस्तान ने मिस्र देश के साथ स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास किया। तो स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास
पाकिस्तान ने किसके साथ किया? मिस्र, यानी कि किसको इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट, इसके साथ किया है। अब एक तो पाकिस्तान चर्चा में आ गया और एक मिस्र देश चर्चा में आ गया, दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मिस्र के बारे में। दोस्तों जो मिस्र है इसकी राजधानी का नाम है काहिरा, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो इजिप्टी पाउंड, क्योंकि मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। इजिप्ट देश भी नाम मिलेगा और कई जगह मिस्र नाम मिल जाएगा, हिंदी में मिस्र बोलते हैं इजिप्ट को, ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। क्या नाम है? अब्देल फतेह अल सीसी। तो ये मिस्र हो गया। अब जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों आपको सबको पता है पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है। पाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है इस्लामाबाद। पाकिस्तान में दोस्तों जो मुद्रा चलती है उसका नाम पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान में जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है? पाकिस्तानी रुपया। तो दोस्तों रुपया जो मुद्रा है ये 8 देशों में चलती है, और इन 8 देशों का नाम क्या है? मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशेल्स और पाकिस्तान। हो गए 8। जो पाकिस्तान की संसद है दोस्तों उसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए जब भारत एशिया महाद्वीप में आता है तो पाकिस्तान भी कौन से महाद्वीप में आएगा? एशिया महाद्वीप में आता है। पाकिस्तान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री दोस्तों प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है पाकिस्तान के उनका नाम है डॉक्टर आरिफ अलवी। आपसे पूछा जाए पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो वह है कराची। भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिप। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी? भारत में कितनी कुल लंबाई है? ध्यान रखना, ये बतानी है आपको। और जो राजस्थान के विद्यार्थी है उनको ये बताना है जो रेड क्लिप रेखा है उसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, ठीक है। इसी प्रकार भारत और चाइना के मध्य जो रेखा है वो उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। दोस्तों एक 38 डिग्री चैनल है। 38 डिग्री चैनल कोरिया को अलग करता है, मतलब उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है 38 डिग्री चैनल। एक 49 डिग्री चैनल है, इसके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। और 49 डिग्री चैनल कनाडा और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अलग करता है। और पाकिस्तान का अपना स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान कब मनाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तान की अगर पूछा जाए सांस्कृतिक राजधानी क्या है? लाहौर। नॉर्मल पूछा जाए पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। लेकिन सांस्कृतिक राजधानी पूछ ले आपसे तो उसका नाम क्या है? लाहौर है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सेज प्रोग्राम लॉन्च किया। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया दोस्तों? सेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया थावरचंद गहलोत जी के द्वारा। और जो ये थावरचंद गहलोत है ये केंद्रीय मंत्री है। और इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। ध्यान रखना, ये सेज पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादकों और सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस के रूप में कार्य करेगा। सेज उन्हें वित्त, खाद्य और धन प्रबंधक से जुड़ी तकनीकी पहुंच के अलावा स्वास्थ्य, आवास, देखभाल केंद्रों और कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। कौन है? ये सेज जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व का दूसरा बैंक बन गया है। तो कौन सा बन गया दूसरा बैंक? आईसीआईसीआई बैंक बन गया है। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसी सेवा शुरू करने के लिए स्विफ्ट के साथ करार करने की घोषणा की है, जो विदेशी साझेदारी बैंकों को अपने ग्राहकों की ओर से भारत में लाभार्थी को तत्काल प्रेषण भेजने में मदद करेगी। इसे ग्राहक को तुरंत बैंक खाते में क्रेडिट मिल जाएगा। इससे होगा क्या? जो ग्राहक होंगे उनको तुरंत उनके खाते में क्रेडिट मिल जाएगा। ये आईसीसी बैंक को एशिया प्रशांत में पहला और वैश्विक स्तर पर दूसरा बैंक बनाता है। सीमा पार से भुगतान के लिए स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट नामक सुविधा प्रदान करता है। अब आईसीआईसीआई बैंक आया चर्चा में, तो इसके बारे में कुछ और स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों इस बैंक का जो पूरा नाम है आईसीआईसीआई का, इसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। दोस्तों आईसीआईसीआई की स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है।
और जो इसके वर्तमान में एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनका नाम है संदीप बख्शी। क्या नाम है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विश्वामित्र नदी परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो कौन सी नदी को दे दी दोस्तों? विश्वामित्र नदी है, और इस किसके द्वारा दी गई है? एनजीटी के द्वारा दी गई है। दोस्तों एनजीटी का कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है। एनजीटी का पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2009 में, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था 2010 में। और एनजीटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। क्या नाम है? आदर्श कुमार गोयल। और इनके द्वारा जो मंजूरी दी गई है ये बड़ोदरा नगर निगम यानी गुजरात को दी गई है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की। दोस्तों किसके द्वारा की गई? आईआईटी मद्रास के द्वारा, और इसकी मेजबानी जो हुई है वो वर्चुअली रूप से हुई है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए बाल स्वराज नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जाएगा बाल स्वराज नामक पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर का पूरा नाम होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसका पूरा नाम है एनसीपीसीआर का, और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दोस्तों एनसीपीसीआर की स्थापना हुई थी 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में, इसके जो हेड है उनका नाम है प्रियंक कानूनगो। तो एनसीपीसीआर के जो हेड है उनका नाम आपको याद रखना है, यहां से इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये जो बाल स्वराज पोर्टल है ये एनसीपीसीआर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में होगा क्या दोस्तों? इस पोर्टल का उपयोग उन बच्चों को ट्रैक करने के लिए भी किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, पहली बात तो। और वे किशोर न्याय अधिनियम 2015 का एक कानून बन रखा है जिसको हम शॉर्ट में जेजे एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की एक धारा है धारा 2 की सब क्लोज धारा 14। इसके तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे होंगे जिनके माता पिता कोविड-19 की वजह से उनकी निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है। तो उन सभी बच्चों को ये क्या करेगा? खोजेगा। उनको खो जाने के बाद में उनको कुल मिला के प्रोटेक्ट किया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी करण जी के। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो SN स्टडी पॉइंट नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए।